अनंत विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती महाराज का आबूराज की पावन धरा पर आगमन हुआ। उनके आगमन पर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा गया। मालेरा टोल पर भव्य स्वागत किया गया, जहां बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। स्वागत के बाद गुरुदेव ने देवनागरी इंडिया न्यूज से विशेष बातचीत की। नाम को लेकर यहाँ के कई नेताओं और संघर्ष कर रहे लोगों ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए हैं आबूराज नाम को लेकर। आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? माउंट आबू ये नाम ही एक बड़ा अचंभित नाम है। पुराणों में आबूराज की इसकी महिमा है और शास्त्रों में बहुत ही दिव्य महिमा है। हमारे पोखरण के माननीय विधायक प्रतापपुरी जी ने विधानसभा में जो ये सवाल उठाया है, तो इस सवाल को उठा करके उन्होंने आबूराज के जितने भी लोग हैं या उससे जुड़े हुए जितने भी श्रद्धालु हैं, उन सबको एक जागृत अवस्था में खड़ा कर लिया। क्योंकि माउंट आबू गुरु शिखर है और आबूराज जो है वहाँ पे बहुत सारे संतों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। इस नाते जिस प्रकार आज माउंट आबू एक हनी पॉइंट हो गया है, लोग हनीमून मनाने जा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ये माउंट आबू के सम्मान के लिए ठीक नहीं है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि माउंट आबू का एक अपना इतिहास है और इतिहास भी ऐसा है कि वो देवताओं के समय से है, न कि कोई राजा महाराजाओं के समय से। जिस समय स्वयं भगवान काशी विश्वनाथ के अंगूठे पे ये माउंट आबू का जो वशिष्ठ भगवान की जो कामधेनु गाय थी, ये पूरा वर्णन है। इसको पढ़ने मात्र से भक्ति का अपने अंदर जागती है। और जिसने भी उठाया ये सवाल, हम सभी षड दर्शन साधु समाज जो राजस्थान के हैं, मेवाड़ के हैं, मारवाड़ के हैं, हम सभी प्रतापपुरी जी के इस वाक्य पे और उनके बल के साथ हम खड़े हैं। और सरकार के जो मुख्यमंत्री है, इस समय तो भारत के जितने भी लुटेरे थे उनके नाम हटा दिए, औरंगजेब, अकबर सब हट रहे हैं। तो आबूराज का नाम यदि होता है तो संपूर्ण राजस्थान ही नहीं, पूरे विश्व और भारत के लिए एक सम्मानजनक है। और मुख्यमंत्री जी को इसकी पहल करनी चाहिए, क्योंकि भजन लाल जी स्वयं ठाकुर जी के भगत है। तो उनका दायित्व बनता है कि ये आबूराज जो है वो राजस्थान का कश्मीर है। यदि इसके नाम को यदि वो तुरंत आबूराज करते हैं तो पूरे भारत और सभी सनातन धर्म के लिए हमारे लिए गौरव का विषय होगा। बहुत बहुत वहाँ पर आबूराज नाम परिवर्तन हो जाता है। कई आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं वहाँ पर आपने जैसे बताया कि हनीमून मनाने के लिए आते हैं और वहाँ आने के बाद ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं जो कहीं न कहीं ठीक नहीं है। शराब तो तुरंत बंद कर देनी चाहिए वहाँ पे, क्योंकि आबूराज की परिक्रमा होती है। लोग केदारनाथ जाते पर परिक्रमा नहीं होती, लोग प्रयाग जाते पर परिक्रमा नहीं होती, लोग बद्रीनाथ जाते पर परिक्रमा नहीं होती। परिक्रमा तो या तो नर्मदा की होती है या आबूराज की होती है। और आबूराज की आज की तारीख में लाखों हजारों की संख्या में लोग परिक्रमा करते हैं। उस पहाड़ की परिक्रमा करने से भी बताते हैं भारत के सभी तीर्थों का उन्हें फल मिलता है। गंगा जी, यमुना जी, केदार, बद्री सभी मंदिर है, जितने मंदिर भारत में है, ऋषिकेश हो, जो भी मंदिर भारत में, वो सभी मंदिर आबूराज में है। इस नाते आबूराज की परिक्रमा करते हैं। आबूराज सबके श्रद्धा और आस्था का विषय। जल्दी से इसका नाम आबूराज होना चाहिए। आज आप सिरोही में पधारे हैं। सिरोही को देवनगरी भी कहा जाता है। आज का आपका दौरा किस प्रकार से? मेरा जो दौरा है, मैं तो वैसे भी धर्म के कार्य के लिए हूँ और जो समाज में इस समय बलात्कारी और जिहादी और लैंड जिहादी जो पैदा हो रहे हैं, हम लोग उसके खिलाफ हैं। बहन बेटियों की हमारी सुरक्षा नहीं है और हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि जो इस प्रकार का घृणित कार्य करते हैं उन्हें फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाए। क्योंकि विजयनगर और जो अजमेर और भीलवाड़ा की घटना हुई है वो हम सभी को एक प्रकार से आतंकित करती है। हम सब में हमारी बहन बेटियां स्कूल कॉलेजेस जा रही, वो डर के जाती है। घर के माता पिता भी डरे हुए हैं और इस प्रकार की घटना हर शहर हर गांव में हो रही है। क्योंकि उनकी मानसिकता है, ये मानसिकता जो है अब समाज जान चुका है और सबको सावधान रहने की आवश्यकता। अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए यदि प्राण भी न्यौछावर करना पड़े तो करना चाहिए और प्राण लेने की बात आए तो भी ले लेना चाहिए। हाल ही में 144 वर्ष बाद आया महाकुंभ, उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? 144 वर्ष के बाद कुंभ तो हर 12 साल में कुंभ आता है, पर ये जो कुंभ आया ये पूरे संपूर्ण भारत के सनातन धर्म प्रेमियों को जगाने का कुंभ था। ये एक सामान्य घटना नहीं है। 70 करोड़ भारत के 140 करोड़ में से 70 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई और बहुत ही शांति। इसके पश्चात महालक्ष्मी मंदिर, सुभाष सर्कल, वास्तानेश्वर महादेव
ईसरा एवं विभिन्न स्थलों पर भव्य स्वागत किया गया।